नमस्कार दोस्तों। आज मैं पुनः एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है आखिरी पत्र। दोस्तों, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो सुनो कहानी। चंदनपुर के व्यस्त शहर में जिला कलेक्टर कार्यालय में जीवन कागजों और कलमों की नृत्य, अधिकार की फुसफुसाहट और क्लर्कों की मौन पिसाई का मिश्रण था। इन सब के बीच बाबू राम नारायण थे, जिन्हें उनके सहकर्मी प्यार से राम बाबू कहते थे। उनकी सफाई से कटी हुई मूछें, पुरानी चश्मा और शांत गरिमा के साथ वे 3 दशकों से अधिक समय से कार्यालय की मौन स्तंभ रहे थे। राम बाबू का दिन सुबह की प्रार्थनाओं की हल्की गुनगुनाहट से शुरू होता था, जिसके बाद वे कार्यालय के लिए एक तेज चाल से चलते थे। उनकी डेस्क हमेशा साफ सुथरी रहती थी, जो उनकी अनुशासित प्रकृति का प्रमाण थी। वे अपने सटीक कार्य और अडिग ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। फिर भी उनकी समर्पण के बावजूद वे एक साधारण क्लर्क ही बने रहे, कभी भी अपनी मामूली पद से आगे नहीं बढ़े। राम बाबू के परिवार का गुजारा उनकी मामूली कमाई पर निर्भर था। उनकी पत्नी सीता एक धैर्यवान महिला थी, जो उनकी आर्थिक तंगी के बावजूद घर को गरिमा से संभालती थी। उनका एकमात्र बेटा राजू स्कूल के अंतिम वर्ष में था और इंजीनियर बनने का सपना देखता था। राम बाबू के दिल में गर्व की लहर दौड़ जाती जब वे राजू के उज्जवल भविष्य के बारे में सोचते। एक ऐसा भविष्य जो उनके विनम्र अस्तित्व की जंजीरों को तोड़ सके। एक दिन नया जिला कलेक्टर श्री राजेश कुमार ने कार्यभार संभाला। युवा, गतिशील और महत्वाकांक्षी श्री कुमार कार्यालय में दक्षता लाने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। उन्होंने नई नीतियां पेश की, सख्त समय सीमाएं तय की और बार बार बैठकें आयोजित की। स्टाफ हालांकि बदलाव से सावधान थे, उनके उत्साह की प्रशंसा करते थे। इन परिवर्तनों के बीच राम बाबू ने अपने समर्पण के साथ काम जारी रखा। हालांकि उन्होंने वातावरण में बदलाव महसूस किया। क्लर्कों के बीच की दोस्ती की भावना प्रतिस्पर्धा में बदल गई थी। हर कोई श्री कुमार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था, पदोन्नति और मान्यता की उम्मीद में। एक शाम जब राम बाबू जाने वाले थे, उन्होंने देखा कि कनिष्ठ क्लर्कों का एक समूह श्री कुमार के कार्यालय के आसपास जमा था। वे एक नए परियोजना पर चर्चा कर रहे थे, एक महत्वपूर्ण परियोजना जो महत्वपूर्ण पुरस्कारों का वादा करती थी। राम बाबू एक पल के लिए झिझके, लेकिन उन्होंने शामिल होने का फैसला किया। उन्हें उम्मीद थी कि उनका अनुभव और अंतर्दृष्टि मूल्यवान हो सकती है। जैसे ही वे करीब आए, उन्होंने श्री कुमार की कड़ी आवाज़ सुनी, हमें नए विचारों की जरूरत है, पुराने तरीके नहीं। नवाचार ही कुंजी है। शब्द चुभ गए। राम बाबू ने अपनी असमर्थता की एक झिझक महसूस की। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। उनके बरसों का भार उनके कंधों पर भारी हो गया। उस रात वे सो नहीं सके। उन्होंने अपने जीवन, अपने काम और अपने परिवार के बारे में सोचा। वे अपने कर्तव्य और यह एहसास कि वे बदलती दुनिया में अप्रासंगिक हो रहे थे के बीच में फंसे हुए महसूस कर रहे थे। जैसे ही सुबह हुई, उन्होंने एक निर्णय लिया। दोस्तों, अगली सुबह राम बाबू जल्दी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने श्री कुमार को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने सेवा का अवसर देने के लिए आभार व्यक्त किया, लेकिन साथ ही सेवानिवृत्त होने की इच्छा भी जताई। उन्होंने बताया कि उन्हें लगता है कि अब युवाओं को कमान
संभालने और उनके नए विचारों के साथ आगे बढ़ने का समय आ गया है। उन्होंने एक मामूली पेंशन का अनुरोध किया जो उनके परिवार का समर्थन करने और राजू की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त हो। उन्होंने पत्र को श्री कुमार की डेस्क पर रखा और चुपचाप कार्यालय से निकल गए। जैसे ही वे बाहर निकले, उन्होंने एक अजीब सा सुकून महसूस किया जो भविष्य के बारे में अनिश्चितता के साथ मिला हुआ था। जब श्री कुमार ने पत्र पढ़ा तो वे हैरान रह गए। उन्होंने राम बाबू की समर्पण और सेवा के साथ उनकी मौन शक्ति की गहराई को महसूस किया। अगले दिन श्री कुमार ने राम बाबू को अपने कार्यालय में बुलाया। राम बाबू, मैं आपका पत्र पढ़ा और मुझे बहुत दुख हुआ यह जानकर कि आप सेवानिवृत्त होना चाहते हैं। श्री कुमार ने कहा, लेकिन एक बात बताइए, इतने सालों के अनुभव के बाद आपने जो सीखा है वह हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। राम बाबू मुस्कुराए और बोले, सर, अनुभव और बुद्धिमत्ता समय के साथ बढ़ते हैं। नए विचार जरूरी हैं, लेकिन पुराने अनुभव भी मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे एक पुराना पेड़ जिसकी जड़ें गहरी होती हैं, नए पौधों को सहारा देती है। श्री कुमार ने उनकी बात को गंभीरता से सुना और महसूस किया कि उन्हें पुराने अनुभवों का भी उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना नए विचारों का। उन्होंने राम बाबू को सुझाव दिया कि वे कार्यालय में एक सलाहकार की भूमिका निभाएं ताकि वे अपने अनुभवों से सभी को लाभान्वित कर सके। राम बाबू ने यह प्रस्ताव खुशी से स्वीकार किया और सेवानिवृत्ति का फैसला बरकरार रखा। वे अपने छोटे से बगीचे की देखभाल करते और राजू को नए उद्देश्य के साथ पढ़ते हुए देखते। उन्होंने एक संतोष का अनुभव किया, यह जानते हुए कि उनके वर्षों की कड़ी मेहनत ने उनके बेटे के लिए एक उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया है। और इस प्रकार चंदनपुर के शांत शहर में राम बाबू की विरासत जीवित रही, न कि बड़े बड़े किताबों या प्रशंसाओं में, बल्कि साधारण ईमानदार जीवन में जो उन्होंने जिया और अपने परिवार में संजोए गए मूल्यों में। धन्यवाद दोस्तों।